हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एंड विश कि आप सब अच्छे से हो, मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी सबके जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। मनी के बारे में आज का हमारा जो मैजिक प्रैक्टिस है, जादुई अभ्यास है कि पैसे के चुंबक कैसे बने, धन को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें और ऐसे आकर्षित करें कि वो परमानेंट ही हमारी लाइफ में रहे। ऐसे कौन से विचार लाने की ज़रूरत है, ऐसा कौन सा पैटर्न बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, याद रखिए कि कृतज्ञता जो है समृद्धि है और शिकायत जो है गरीबी है। ये हमारे सबके ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर ये नियम लागू होता है, जो एक ही नियम है कि कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड समृद्धि है, सक्सेस के रास्ते पर लेके जाएगी हमें। जितना ज़्यादा हम ग्रेटिट्यूड देंगे, जितने ज़्यादा हम धन्यवादी होंगे। इसके उल्ट हम अपने जीवन में, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे हमारे व्यापार से संबंधित हो, चाहे हमारे हेल्थ से संबंधित हो, हमारे रिश्तों से संबंधित हो, हमारे समाज से संबंधित हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में हम शिकायत कर रहे हैं, तो वो हमें गरीबी की ओर, डाउन में लेके जाती है दोस्तों। वो समृद्धि की ओर नहीं लेके जाती। समृद्धि की ओर सिर्फ एक ही रास्ता लेके जाता है, सफलता की ओर सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, वो है कृतज्ञता। जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, उतने ही अधिक हम सफल होंगे, शक्तिशाली होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे रिश्तों में भी जादू बना रहेगा। दोस्तों, हम में से कई लोग पैसों के बारे में शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत कम है, हम दूसरों को देखकर जलन महसूस करते हैं, दूसरों को देखकर हम अच्छा नहीं महसूस करते हैं, या हमें कई बार दुख होता है कि उस इंसान के पास मेरे कंपैरिजन में ज़्यादा लग्जरी चीज़ें हैं, उसके पास अपना घर है, उसके पास गाड़ी है, मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो दोस्तों, जितनी ज़्यादा हम शिकायतें करते हैं, उतना ही ज़्यादा पैसे को हम अपनी ओर से दूर धकेलते हैं और गरीबी को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में। वो शिकायत चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अगर हम सेहत के बारे में भी शिकायत करते हैं कि मेरा तो सर हमेशा दर्द करता रहता है, मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे हमेशा हमेशा कोल्ड रहता है, कोई भी छुटपुट बीमारी की हम बात करते हैं, कोई भी बीमारी की हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि उस वाइब्रेशंस को, उस बीमारी को हम और अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर रहे हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों को ये नहीं लगता कि वो धन से संबंधित शिकायत करते हैं, मनी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं, हम तो कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कई बार हम खुद अलर्ट नहीं होते हैं, हमारे मन में कितने विचार डेली आते हैं, चलते रहते हैं, जिनके बारे में अधिकतर हम अवेयर ही नहीं होते। विचार आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक चले भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम अलर्ट भी नहीं होते। इसीलिए दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 1 मिनट पॉज रुके, जब भी कोई विचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अलर्ट रहने की। दिन में कम से कम 2 बार भी आप पॉज लेते हैं तो मतलब आप समृद्धि के रास्ते पर जाते हैं। पॉज लें, अपने विचारों को देखें। अगर आपके मन में किसी के बारे में बुराई आ रही है, किसी की आलोचना करने का दिल कर रहा है, किसी से नफरत, किसी से गुस्सा, तो 2 मिनट, 1 मिनट के लिए पॉज लें और फिर से रिटर्न जाएं और उस विचार को अपने मन से निकाल दें और उसकी जगह कृतज्ञता को लें, ग्रेटिट्यूड को लें और कोई और ऐसा विचार रखें जिससे आपको पीस महसूस हो, शांति महसूस हो। क्योंकि हम अवेयर ही नहीं होते कि हम जाने अनजाने में अपने मन में धन से संबंधित कितनी कंप्लेंट्स करते हैं। और ये कंप्लेंट्स, अगर हम गरीबी में जीवन जी रहे हैं या हमारे पास पैसे की कमी है, तो इसका मतलब है कि हम शिकायतें ज़्यादा करते हैं और धन्यवाद कम देते हैं यूनिवर्स को, प्रभु को, अल्लाह को। इसीलिए हमारे जीवन में धन की कमी है और गरीबी की ज़्यादा मात्रा है। और वो शिकायतें चाहे बिल से संबंधित हो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ गया, हमारा गैस का बिल कितना आ गया, हमारा जो पेट्रोल का खर्चा कितना होता है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। जितनी ज़्यादा चीज़ों को हम क्रिटिसाइज करते हैं, धन से संबंधित हम शिकायतें करते हैं, उतनी ही ज़्यादा हम समृद्धि से दूर जाते हैं दोस्तों। ये मैंने अपनी लाइफ में आजमा के देखा है। मुझे भी बहुत आदत थी पैसे से संबंधित हमेशा कंप्लेंट करते रहना, अरे इतना खर्चा हो रहा है ज़िंदगी में, ये खर्चा है, बाकी लोग कितनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो काफ़ी समय तक दोस्तों मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी सिचुएशन ही बनी रही जहाँ पर लैक ऑफ मनी रही। लेकिन जब से मैंने इस रहस्य को जाना है, इस जादू को जाना है, मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है दोस्तों।
दोस्तों, यदि आप किसी भी बिल के लिए, किसी भी ऐसी चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हो जिसका आप भुगतान कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उस चीज के बारे में सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेंट के हाउस में रह रहे हैं और आपको हर महीने किराया देना पड़ता है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे लिए कि हर महीने पहली तारीख को हमें किराया देना होता है। हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, रेंट देना है, रेंट सर पर आया हुआ है, ये खर्चा है। तो उसके बारे में, उस चीज से मिले हुए फायदे के बारे में भी सोचिए कि आप के मकान मालिक का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको रहने के लिए ये मकान दिया। सोचिए, अगर किराए पर मकान रहने के लिए अवेलेबल नहीं होते और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती कि आपको नगद सारा पैसा जमा कराना पड़ेगा, तभी आपको जो है अपना मकान लेना पड़ेगा, इतने ज्यादा लाखों में अमाउंट कहाँ से लेकर आते आप? तो दोस्तों, थोड़े से अमाउंट में चाहे हर महीने आपको देना पड़ता है, आपको इतना अच्छा मकान रहने के लिए मिल गया है, उसमें फैसिलिटीज हैं। आप हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें, अपने लैंडलॉर्ड के लिए धन्यवाद कहें, अपने घर के लिए धन्यवाद कहें। अगर आप किसी फोन के बिल का भुगतान कर रहे हैं, इंटरनेट के लिए भुगतान कर रहे हैं, तो उस चीज का फायदा सोचिए, उस चीज का लाभ सोचिए कि इंटरनेट से हमें कितने फायदे होते हैं, कितनी नॉलेज मिलती है, हमें हमारी जिंदगी चेंज करने के मौके मिलते हैं, इतनी ज्यादा नॉलेज मिलती है। आजकल ज्यादातर बिजनेस जो है ऑनलाइन होते हैं। अगर नेट ना होता तो हमें यूट्यूब ना मिलती, यूट्यूब ना मिलती तो हम इतने अच्छे अच्छे वीडियोस ना डालते, ना देख पाते, इतनी नॉलेज ना ले पाते। तो कितने लोगों का घर चल रहा है यूट्यूब की वजह से, इंटरनेट की वजह से। तो हम हर वक्त जब भी किसी चीज के लिए कंप्लेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी में पेट्रोल पड़ रहा है, हमारी बाइक में बहुत ज्यादा पेट्रोल पड़ रहा है, उसके लिए हम कंप्लेंट्स करते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो हम उसके बदले उसका धन्यवाद कह सकते हैं कि पेट्रोल ना होता तो हम आसानी से कहीं भी आ जा नहीं सकते, जहां पर पूरा दिन लग जाता था आने जाने को, लेकिन अभी हम 1-2 घंटे में ही हमारे जो वाहन हैं उनके जरिए हम पहुंच सकते हैं, हमारी कार के जरिए, बसेस के जरिए, हमारी बाइक के जरिए आसानी से ही हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। मोबाइल का धन्यवाद कहें कि हम आसानी से ही अपने प्रियजनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं और आसानी से ही 1 मिनट में कॉल लग जाता है। ये सब नियामतें ही तो हैं, ब्लेसिंग्स ही तो हैं। चाहे इसके लिए भुगतान करना पड़े, जब भी आप किसी चीज के लिए भुगतान करें तो आप कहें कि भुगतान करने के लिए धन्यवाद। मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं बिल को अदा करने के लिए, फिर भी आप विजुलाइज करें कि वो बिल जो है आप पे कर रहे हो, और जिस भी चीज के लिए आप पे कर रहे हो उस चीज के लिए, उससे मिलने वाले फायदों के लिए आप धन्यवादी हो। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे कर रहे हो, उसके लिए भी सबसे पहले धन्यवादी हो, क्योंकि इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है जिससे हम गर्मी से बचे रहते हैं, हमें लाइट मिलती है, हम एयर कंडीशन में बैठ सकते हैं, हम फैन ऑन कर सकते हैं, हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। तो कितने फायदे हैं। तो बिजली का धन्यवाद करें, बिजली देने वाली कंपनी का धन्यवाद करें, जितना हो सके, जितने ज्यादा हम बिल भुगतान करते हैं उतने ही ज्यादा हम धन्यवादी दें। चाहे आज दुकान से आप 1 रुपए की चीज ही क्यों ना खरीदें, उसके लिए भी धन्यवाद का भुगतान करें, ग्रेटिट्यूड का भुगतान करें कि धन्यवाद, मुझे ये चीज मिल रही है, मेरी जरूरत पूरी हो रही है। कितने लोग मेहनत कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी में, और पैकेजिंग होती है उस चीज की, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, फिर उसको हमारी शॉप में अवेलेबल होता है, वो शॉपकीपर से हम लेकर आसानी से हमें वो चीज जो है मिल जाती है, हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस में कितने ज्यादा लोग जो भी इन्वॉल्व होते हैं, इन सब का धन्यवाद करें। जब हम हर चीज का धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं तो चीजों की भरमार जो है हमारी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है, हमारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती दोस्तों। ये छोटी से छोटी चीजें जब हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो हमारी जिंदगी मैजिकल तरीके से बदल जाती है, और मैजिक जो है, जादू जो है हमारी जिंदगी में आ जाता है। तो दोस्तों, यही करना है आपने कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं बिल अदा करने के लिए, तो विजुलाइज करें कि आपने वो बिल पेमेंट कर दिया है, और साथ में कहें बिल भुगतान करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने बिल्स के लिए, अपनी पेमेंट्स के लिए धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, अपनी किश्तों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, तो वैसे वैसे कृतज्ञता जो है, धन से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है,
और कृतज्ञता के जरिए जादू हमारी जिंदगी में आने लग जाता है। जब आप 50 रुपए के बिल के लिए भी धन्यवाद कहते हैं पूरे मन से, तो 50,000 रुपए आप अपनी जिंदगी में इनवाइट कर रहे हो दोस्तों। तो आज आपने क्या करना है, 10 नियामतें लिखनी है, अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, उनके एंड में धन्यवाद 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 शब्द, जादुई शब्द लिखने हैं। फिर आपने अपने पिछले चुकाए हुए 10 बिल इकट्ठे करने हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, बिजली गैस का बिल हो, पेट्रोल का बिल हो, कोई भी स्लिप हो, कहीं से राशन लिया हो आपने, वो सभी स्लिप्स हम इकट्ठा करके रखते हैं, हमारे पास होती ही होती हैं, या बस की टिकट ही क्यों ना हो। उन 10 चीजों बिल्स को आपने इकट्ठा करना है और उनके ऊपर लिखना है भुगतान के लिए धन्यवाद, भुगतान के लिए धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद। जब आप ये काम कर लो, रात को सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में लेना है और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचना है और जादुई शब्द कहना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। जब आप ये एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो, हर चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कर देते हो, तो देखना कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में धन की दौलत, पैसे की बरसात जो है, दौलत की बरसात जो है होनी शुरू हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।